दुनिया ते बड़ियां बड़ियां महंगियां गावां विकियां होणगियां, कायनात दे अंदर इस तो महंगी गाय अज तक नहीं विकी, ना ही क़यामत तक विकेगी। की मुल पिया है, जरा तवज्जो करना। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम दा मुबारक दौर है। बनी इसराइल चो एक खानदान दे आदमी ने अपने ही रिश्तेदार नू, चाचे ताए दे बेटे नू इस वजह तो कत्ल कर दिता कि वो मालदार सी, जायदाद बहुत ज्यादा सी। जायदाद दे लालच विच आके आमील नामी शख्स नू उनके रिश्तेदार ने कत्ल कर दिता। कत्ल करके ते दूसरे किसी शरीक खानदान की तरफ इशारा कर दिता कि फलाणिया ने मेरे चचे दे बेटे नू, ताए दे बेटे नू कत्ल कर दिता है, लिहाजा किसास दो। मामला बड़ा संगीन तो संगीन होता गया। लोग बड़े परेशान हो गए कि आए दिन किसी न किसी से इल्जाम लगाया जाता है, तो इसनू कत्ल करने वाला आदमी मिल नहीं रहा। बड़ी परेशानी है। तो तुहानू पता है कि जदों अल्लाह दा नबी दुनिया ते हयात होवे, दुनियावी मामलात होन या दीनी मामलात होन, लोग फिर अल्लाह दे नबी दे बारगाह दे अंदर आके अपने मसले दा हल तलाश कर देंगे। बनी इसराइल दे लोग भी आपस के अंदर मशवरा किया कि आपां एवें ही एक दूसरे नाल लड़ते रहांगे, चलो अल्लाह दे नबी दी बारगाह दे अंदर अगर अल्लाह ने चाहा तो इस हकीकत तो पर्दा उठ जाएगा, ये राज खुल जाएगा, ये झूठ नहीं रहेगा, सच्चाई सब दे सामने आ जाएगी। खानदान दे लोग इकट्ठे होके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। ये सारा मामला पेश किया कि दुआ करो या अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर अर्ज करो कि ये हकीकत तो अल्लाह पर्दा उठा देवे। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नु हुक्म फरमाया कि इन्हां नु कहो एक गाय ज़िबा करन, और गाय ज़िबा करके ओदा गोश्त दा टुकड़ा मकतूल नु मारन, मरन वाले नु, कत्ल होने वाले नु मारन। ओ मकतूल जिंदा होके अपने कातिल दा नाम दस देगा। जदों ये गल कीती वो तो अगों कहन लगे कि तुसीं साडे नाल मजाक करदे हो, कदी मुर्दा गाय दा गोश्त किसी मुर्दे नूं लाया जाए, कदी जिंदा होया है, मिसाल ही नहीं मिलती, तुसीं साडे नाल मजाक कर रहे हो। उन्होंने जिहड़ी गल कीती अल्लाह पाक ने इत्थों ही वाक़े दी इब्तिदा फरमाई। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने फरमाया व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। अल्लाह पाक ने फरमाया और जदों मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नूं किया, ए मेरी कौम अगर तुसी कातिल न बनाए ते फिर एक गाय ज़िबा करके ओदे गोश्त दा टुकड़ा मुर्दे नूं मारो, मुर्दा जिंदा हो के अपने कातिल दा नाम दस देगा। कहन लगे क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा। कहन लगे अल्लाह दे नबी तुसी साडे नाल मजाक कर रहे हो, तुसी साडा तमस्खर उड़ा रहे हो, साडे नाल ठट्ठा कर रहे हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने क्या, मैं अल्लाह दी पनाह विच आंदा वां, मैं जाहिलां विचों नहीं। मजाक करना, ठट्ठा करना, किसी दा तमस्खर उड़ाना ये जाहिलीन दा काम हुंदा है। मैं ते अल्लाह दा सच्चा नबी हां। जदों उन्होंने पता लग गया कि अल्लाह दे नबी पैगंबर मजाक नहीं करया करदे, हकीकत बयान कर रहे ने, वाकई अल्लाह दा हुक्म आ गया है कि गाय ज़िबा करो अगर तुसी कातिल दा पता लाना है। तो उन्होंने जदों यकीन हो गया तो कहन लगे क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा
अल्लाह दे पैगंबर अपने रब कोलों दुआ करो सानू दस देवे ओ गाय किहो जी होनी चाहिए ओ गाय दा पता दस दे ओ गाय किहो जी होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र। कुरान दे एक एक लफ्ज़ दे बोलिया करो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुरान दे एक एक लफ्ज़ दे बोलन दी बरकत नाल अल्लाह साडे लई रिज़्क दे दरवाजे खोल देगा। सीने दियां ज़ाहिरी ते बातनी बीमारियां दूर होण दा सबब बन जाएगी। अल्लाह दी पाकीज़गी ते बड़ाई बयान करना। अल्लाह पाक ने फरमाया असी फिर दसिया मूसा अलैहिस्सलाम नूं इन्हां नूं कह दियो गाय एहो जी होनी चाहिए ना ज्यादा बूढ़ी होए ना ही ज्यादा छोटी होए बल्कि आवान बैना ज़ालिका फफ़अलू मा बल्कि दोवां दे दरम्यान दे अंदर होनी चाहिए। ना ही बूढ़ी होए ना ही छोटी बच्ची होए बल्कि बिल्कुल जवान होए ते जेड़ी गल दा तुहानू हुक्म दिता गया है ओहो ही करो। ओ कौम फिर कहन लगी क़ालू दुअ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। अल्लाह दे प्यारे कलीम अपने रब कोलों दुआ करो कि सानू दस देवे कि गाय दा रंग कैसा होना चाहिए उनका रंग ढंग भी दसिया जाए। अल्लाह ने फरमाया क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। ऐसा आयत एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने फरमाया उस गाय दा रंग गहरा जर्द होना चाहिए यानी गूढ़ा रंग होना चाहिए जर्द रंग दा और उन्हों वेखन नाल बंदे दे दिल दे अंदर नफरत पैदा ना होए बल्कि तसुर्रुन नाज़िरीन जेड़ा उस गाय नू वेखदा जाए ओनू सुरूर आ जाए। ऐसी गाय होनी चाहिए खूबसूरत भी होए रंग भी जर्द होए ते ओनू वेखन नाल दिल नू तस्कीन पहुंच जाए बंदे नू सुकून आ जाए करार आ जाए बंदे नू सुरूर आ जाए। ओ फिर कहन लगे क़ालू दुअ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही। ए अल्लाह दे प्यारे कलीम अपने रब दी बारगाह दे अंदर दुआ करो सानू दस देवे साफ साफ गाय किहो जी होनी चाहिए। इन्नल बकरा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। सानू साफ साफ दस देवे गाय किहो जी होनी चाहिए इंशाअल्लाह असी जरूर राह पा लवांगे जदों सानू साफ साफ दसिया जाएगा क्योंकि साडे सामने गायां ते बहुत सारियां गावां मौजूद ने असी किवें तलाश करिए जरा अल्लाह नू कहो खोल खोल के बयान कर दे। अल्लाह ने फरमाया क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फीहा क़ालुल आना जि'त बिल हक़्क़ि फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस गाय दियां फिर खोल खोल के निशानियां बयान की कीतियां। अल्लाह ने फरमाया वो जवान होनी चाहिए पीले रंग दी होनी चाहिए गूढ़े जर्द रंग दी होनी चाहिए। फरमाया कि वो गाय ऐसी होए कि ओनू किसी भी खेतां दे अंदर हल ना चलाया गया होवे ओंदे नाल किसी खूह तो पानी भी ना कढ़िया गया होवे ओंदे जिस्म दे उत्ते किसी किस्म दा कोई दाग भी नहीं होना चाहिए।
किसी किस्म का कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। उस गाय नू ज़िबा करो, उस गाय नू ज़िबा करो। हालांकि वो गाय ज़िबा करने वाले नहीं सन। जदों उन्होंने इन्नियां निशानियां पुछ लईयां ने ते अल्लाह फरमांदा है फिर की होया, तवज्जो करना, जदों ये सारियां निशानियां अल्लाह कोलों पुछ लईयां ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने सारियां वज़ाहतां बयान फरमा दित्तियां ने ते ओ गाय उस वक्त कायनात दे अंदर इक्को ही सी जिहड़ी जंगल दे अंदर चल रही सी। ओ केड़ी गाय सी? तफासीर दे अंदर आंदा है, मुफस्सिरीन फरमांदे ने उस वक्त इन्हां निशानियां वाली गाय दुनिया ते भी कोई नहीं सी। इक्को ही गाय सी जिहड़ी जंगल दे अंदर चल रही सी। ओ गाय दा मालिक कौन सी? मुफस्सिरीन फरमांदे ने उस गाय दा मालिक बनी इसराइल दा एक शख्स जिहड़ा अल्लाह ताला दे हुक्म दी पाबंदी करने वाला, इंज कह लो अल्लाह दा एक वली सी, अल्लाह दा दोस्त सी, अल्लाह दा यार सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा महबूब ते मकबूल बंदा सी। जदों दुनिया तो जान लगाए कि उनका बेटा एक छोटा सी, एक गाय उनके कोल बिल्कुल छोटी बचिया सी। जदों दुनिया तो जान लगाए अपनी घरवाली नूं कहन लगा मैं बचिया जंगल दे अंदर अल्लाह दे सुपुर्द करके जा रहा वां ते अल्लाह दी पनाह विच देन लगा, कहन लगा या अल्लाह जदों ये गाय जवान बन जाए, ये बचिया जवान हो जाए, उधरों मेरा बेटा जवान हो जाए, ये गाय मेरे बेटे दे सुपुर्द कर दी जाए, ये गाय मेरे बेटे नू अता हो जाए ताकि उनका गुजर बसर अच्छी तरह हो जाए, वो गुजर बसर अच्छी तरह कर लें। इधरों मां ने बेटा जवान हो गया, उधरों गाय भी जवान हो गई। मां ने दसिया अपने बेटे नू तेरे बाप ने तेरे नाम ते अल्लाह दे सुपुर्द एक गाय की थी जंगल दे अंदर, ए निशानियां नी जा करके जंगल दे अंदर तू आवाज देगा, इंशाअल्लाह तेनू अल्लाह गाय मिला देवेगा। ओ नौजवान मां दा फरमा बरदार बेटा अपनी गाय नू तलाश करने वास्ते जंगल दे अंदर जांदा है, जाके अपनी गाय नू आवाज देंदा है। अल्लाह दे हुक्म दे नाल गाय उस अल्लाह दे महबूब ते मकबूल बंदे दे बेटे दे कोल आ जांदी है। वो गाय लैके अपनी मां दे कोल आके कहंदा है मां जी देखो एहो ही गाय। मां कहंदी हां बिल्कुल बेटा ठीक है, एहो ही गाय, एहो ही तेरे बाप ने जंगल दे अंदर छड्डी सी। मां कहंदी है बेटा इनू बाजार ले जाओ, मंडी दे अंदर ले जाओ, इस गाय नू बेच दियो। मां जी किन्नी कीमत लेनी है, किन्ने दी गाय बेचनी है? मां ने क्या इस वक्त गाय जड़ी है उनकी कीमत 3 दिनार है, 3 दिनार दी गाय बेचनी है। मगर एक गल याद रखी बेटा, जदों गाय दा मुल पै जाए, खरीदो फरोख्त दा मामला जिहड़ा ना मुकम्मल हो जाए, जदों लैन वाला लैन ते तैयार हो जाए, मेरी इजाजत तो बगैर गाय नहीं देनी। 3 दिनार दी गाय देनी है, लेकिन मेरी पुछन तो बगैर, मेरी इजाजत तो बगैर तुसां गाय नहीं देनी। मां दा फरमा बरदार बेटा जा करके मंडी दे अंदर अपनी गाय नू बेचना चाहता है। एक शख्स आके कहंदा है ए बंदा खुदा 3 दिनार नहीं बल्कि मैं 6 दिनारां विच तेरी गाय खरीदना चाहना वा, 6 दिनारां दे अंदर गाय खरीदना चाहना वा। उन्हें क्या ठीक है मैं 6 दिनारां दी बेच दियांगा, मगर अपनी अम्मी दे पुछन तो बगैर नहीं बेचांगा, मां दी इजाजत तो बगैर नहीं बेचांगा। कहने लगा कोई गल नहीं तू दे दे, 6 दिनार मैं तेनू दे रहा। मां दा फरमा बरदार बेटा कहने लगा मां दी इजाजत तो बगैर मैं तेनू गाय नहीं देनी, सुबह पुछ के आवांगा, सुबह आके ले लई। घर आके मां नू सारा वाकिया अर्ज करदा है। मां कहंदी है बेटा ठीक है 6 दिनारां दी दे देवी, मगर मेरी इजाजत फिर भी जरूरी है। 6 दिनारां दी बेची, मगर उस खरीदार नू मेरे कोल लेके आई। सुबह हुई, गाय लैके जदों बाजार दे अंदर गया है, ओहो ही शख्स फिर मिलिया। कहन लगा ए बंदा खुदा अज किन्ने दी बेचेगा? कहन लगा 6 दिनारां दी कल तू किया सी। ओ बंदा कहन लगा नहीं नहीं मैं ते अज 12 दिनार दी लवांगा। बोली दे अंदर खड़ा हो गया, बोली वधदी जा रही है। 12 दिनार ते बोली मुकी। कहन लगा ले बेटा 12 दिनार ते गाय मैनू फड़ा दे। मां दा फरमा बरदार बेटा कहंदा है मां दा हुक्म सी, मेरी इजाजत तो बगैर किसी नू गाय नहीं देनी। उन्हें क्या बेटा
बेटे नू 12 दिनार मिल रहे ने, लैके मौजा मार, मां नू 6 दिनार दस देवी। अज दा नौजवान हुंदा ते कहन लगा मां नू कारोबारी मामलात दा ते पता ही कोई नहीं, मां केड़ी मंडी दे अंदर सौदे कर दी रही है, मैं बेच देना वा, 6 कोल रखना, 6 मां नू दे दियांगा। नहीं नहीं दोस्ता, वो अल्लाह दे वली दा बेटा भी मां दा फरमा बरदार है, मां दा हुक्म फरमा बरदार है। मां दे कोल इजाजत तो बगैर कहन लगा मैं गाय नहीं बेचांगा, तू 12 नहीं 1200 दे, 12,000 दे, मैं गाय नू तेरे हथों फरोख्त उदों ही करांगा जदों मेरी मां मैनू देन दी इजाजत दे देवेगी। कल आवी ओ बंदा फिर आया मां दे कोल आके कहंदा है मां जी अज ते 12 दिनार मुल लग्या लेकिन मैं नहीं दिती। मां साहिबे बसीरत सी, मुफस्सिरीन फरमांदे ने ओ मुल लाण वाला बंदा इंसान नहीं सी बल्कि अल्लाह दा फरिश्ता सी। बोलो की सी? अल्लाह दा फरिश्ता सी। मां समझ गई क्योंकि अल्लाह दे वली दी बीवी सी, साहिबे फरासत साहिबे बसीरत औरत सी। समझ गई बेटा वो आने वाला शख्स कोई आम नहीं बल्कि अल्लाह दा फरिश्ता है। उन्हों जाके कहीं सानू गाय वेचन देना है कि नहीं वेचन देना, सानू गाय वेचन दी इजाजत है कि नहीं इजाजत। अल्लाह दा वो फरिश्ता कहन लगा गाय वेचन दी तुहानू इजाजत नहीं, अपने घर दे अंदर ले जाओ, इस गाय दे खरीदार तुहाडे घर आपे खुद चल के आ जाणगे, आपे खुद ही चल के आ जाणगे। तवज्जो करवा अल्लाह दे प्यारे हबीब दे प्यारे गुलामों, उधरों ओ कौम गाय ज़िबा करन वास्ते गाय खरीदन वास्ते गली गली तलाश कर रही है। आखिर आके उस गाय ते नजर पई, कहन लगे जेड़ियां निशानियां अल्लाह दे नबी ने दसियां हैं सारियां निशानियां इस गाय दे अंदर मौजूद ने। वो गाय हुण मुल पैन लग पिया। मुफस्सिरीन फरमांदे ने उस गाय दा मुल की पिया है, मुल पिया कि इस गाय नू ज़िबा कीता जाए। ज़िबा करन तो बाद इंदी खल दे अंदर जिन्ना सोना भरया जाएगा ओ इस गाय दी कीमत होएगी। सोने दे नाल इंदी खल नू मुकम्मल भर के इंदी कीमत अदा की जाएगी। गल मुक गई है, उन्होंने कबूल कर लिया, गाय बेच दी। उस गाय नू ज़िबा कीता गया है। अल्लाह फरमांदा है ज़िबा करन तो बाद फिर अल्लाह दे प्यारे नबी कलीमुल्लाह अलैहि सलाम ने उन्होंने किया फकुल्ना कुरिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। एक बारी फिर कह दियो। अल्लाह फरमांदा है फिर उस गाय दे गोश्त दा थोड़ा जा टुकड़ा ला के उस मुर्दे नू मारिया गया है, उस कातिल नू मारिया गया है। युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह इंजी मुर्दियां नू जिंदा कर देगा। वो जेड़ा मकतूल सी कत्ल होने वाला शख्स उठ के बह गया, उन्हें अपने चचे या ताए दे बेटे नू पकड़ लिया, कहन लगा है फलां बंदा मेरा कातिल है। अल्लाह फरमांदा वा युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, असी इवें विखाने अपनी निशानियां ताकि थोड़ी जी अकल कर लो, ताकि तुहाडी समझ विच गल आ जाए। अल्लाह जो चाहे कर सकदा है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और अकल दे अंदर गल की आए, तवज्जो करना, गल ले आए कि ए मेरी मखलूक अगर मैं चाहता ते अपने नबी नू कहंदा ए नबी मेरे कोलों दुआ करो मैं मुर्दा जिंदा कर देंगा। अगर अल्लाह चाहता ते मुर्दा जिंदा हो सकता। अल्लाह दसना चाहता है मैं रब हां, मैं खालिक हां, मैं कादिर मुतलक हां, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हां, मैं जो चाहवा कर सकना वा, मगर मैं रब हां ते कदरदान रब हां। मेहनत नू जाया नहीं करदा, मैं किसी दी मुशक्कत नू जाया नहीं करदा, मैं कोई थोड़ी जी मेहनत भी करे ते मैं राय गा नहीं जान देंदा। मैं जुमला बोलन लगा तुहानू समझ आ जाएगी। अल्लाह ते कहंदा है कोई चोर चोरी करन दी नीयत ते घरों बाहर निकले मैं ते ओंदी मेहनत भी जाया नहीं करदा, दुनिया ते ओनू मैं वाफर दे देना वा, मामले क़यामत नू वेखांगा। जे जाए कि मेरा बंदा मेरी बारगाह दे अंदर चले, मेरे हुक्मां ते चले ते मेरे हुक्मां दी पाबंदी कर लवे ते फिर अल्लाह ओंदे नाल कितना प्यार करेगा।
अल्लाह ने दस दिता है कि मैं गाय ते मूसा अलैहिस्सलाम दी दुआ नाल भी जिंदा कर सकना सा, गाय तो बगैर भी मुर्दा जिंदा कर सकना सा। मैं आप हुक्म दिंदा तां भी जिंदा हो जांदा, लेकिन मैं एक गाय नूं ज़िबा करवा के उहदे मुर्दे गोश्त नूं मुर्दे ते ला के दसना चाहना वा जेड़े मेरे महबूब ते मकबूल बंदे हो जांदे ने उन्हां दे नाल निस्बत वाली हर चीज दे अंदर मैं शिफा रहमत ते बरकत रख देना वा। मैं उन्हां दे अंदर इन्नी ताकत ते पावर रख देना वा। उन्हां दे नाल लगन वाली निस्बत वाली चीज चाहे मुर्दा हालत दे अंदर होए, किसे मुर्दे नूं ला दित्ती जाए ते मुर्दे भी जिंदा हो जांदे ने। तां करके कोई शायर कहंदा है जेड़ा अल्लाह दे वलियां दी करदा ए संग उस कच ते भी आउंदा हीरे दा रंग। जेड़ा अल्लाह दे वलियां दी करदा ए संग उस कच ते भी आउंदा हीरे दा रंग। उस हीरे दा कौडी भी रहिंदा नी मुल जेड़ा गिर जाए टुट के किसे हार चो। जेड़ा कहंदा है मैनू किसे सहारे दी लोड़ नहीं, मैं तो आप ही चला जाऊंगा डायरेक्ट, वो जितना मर्जी आला वरफा हो जाए वो हीरा ही क्यों ना होवे, जदों हार दी लड़ी विचों निकल जांदा है अल्लाह दी कसम मिट्टी विच रुल जांदा है, नाली विच रुल जांदा है। हार दे अंदर जदों हीरा परोया रहेगा उहदी कीमत तां ही लगया करदी है। तां ही शायर कहंदा है उस हीरे दा कौडी भी रहिंदा नी मुल जेड़ा गिर जाए टुट के किसे हार चो। अल्लाह पाक ने सूरह बकरा दे अंदर इस वाक़े नू बयान करके चंद सबक देने चाहे ने। तवज्जो करना, पहला सबक ते वे कि तुसी मेरे हुक्मां दी पाबंदी कर लवोगे, तुसी मेरे हुक्मां ते चलोगे, मेरे हलाल ते हराम दे दस्से दी तमीज कर लवोगे, फराइज वाजिबात दी पाबंदियां कर लवोगे। ते याद रखो मैं तुहाडे लगन नाल तुहाडे लगन वालियां चीज़ां दे अंदर तुहाडी निस्बत वालियां चीज़ां दे अंदर भी शिफा रहमत ते जिंदगी रख छोड़ांगा। तां करके असीं कहने अल्लाह दे वलियां दे दरबार दे अंदर जेड़ा लंगर हुंदा है उहदे अंदर शिफा की हुंदी है। अल्लाह दे वली दी बारगाह दे अंदर रहमत शिफा ते बरकत जिंदगी क्यों हुंदी है कि अल्लाह दे वली ने सारी जिंदगी अपने मालिक दा हुक्म मन्निया हुंदा है, अल्लाह पाक नू राजी कीता हुंदा है। तू भी अज दुआ कर, तू भी अज अल्लाह दे हुक्म दी पाबंदी कर, फिर तू जेड़ी दुआ करेगा अल्लाह दुआवां भी कबूल फरमा लेगा। अज वजह की है, अज साडे अंदर बीमारियां आ गईयां, साडे अंदर मुसीबतां आ गईयां। असी अज वेखने आ साडे शहर दे अंदर हस्पताल वधदे जा रहे ने, डॉक्टर गली गली बैठ गए, चाहिदा ते ऐसी बीमारियां खत्म हो जांदियां, मुसीबतां खत्म हो जांदियां, इन्हां बीमारियां दा गला कमा हो जांदा, लेकिन समझ नहीं आंदी हस्पताल भी वधदे जा रहे ने ते बीमारियां भी वधदियां जा रही ने। कदी सोचिया इहदी वजह की है? चाहिदा ते ऐसी जिवें हस्पताल वधे बीमारियां कट जांदियां, इक्को ही समझ आंदी है असी अल्लाह दे हुक्मां दी पाबंदी छड़ दित्ती है, असी अल्लाह दे हुक्मां तो मुंह मोड़ लिया है। अल्लाह ने बीमारियां दी सूरत दे अंदर सानू अजाब विच मुब्तला कर छड़िया है। इसलिए कोशिश करो अल्लाह दे हुक्म दी पाबंदी करो, अल्लाह दी कसमें फिर साडियां निस्बत वालियां चीज़ां दे अंदर भी अल्लाह बरकत रख देगा। दूसरी बात है समझ चाहिए नौजवानां वास्ते जेड़े मां ते बाप नू समझदे ने कि इन्हां की पता है दुनियादारी दा ते सानू पता है, असी दुनिया दे अंदर फिरने आ, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, साडे मां बाप अजे शहरों ही बाहर नहीं निकले, ये अजे तकिया नू सी सोच लैके बैठे हुए ने। अल्लाह दसना चाहता है अगर मां दे हुक्म ना मनदा नौजवान ते गाय 6 दिनार दी वेच देंदा, गाय 12 दिनार दी विक जानी सी। उस नौजवान ने अपनी मां दे हुक्म दी पाबंदी कीती है, असी कायनात दे अंदर सब नालों महंगी गां वेच छड़ी।
चाहे मां नूं नहीं पता, लेकिन उन्हें कहा कि मां दा हुक्म मन्निया है, मां दा हुक्म मनना है। ते अल्लाह पाक ने मां दे हुक्म मनन दी बरकत दे नाल गाय दा मुल वधा छड़िया है। अल्लाह दसना चाहता है, ऐ बंदा खुदा, अगर तू ऐसा ना है कि मेरा भी मुल पै जाए, मेरी भी कीमत लग जाए, मैनू भी ओहदा चंगा मिल जाए, मैनू भी अल्लाह अमीर कर देवे, ते फिर अपने मां बाप दा हुक्म जरूर मन्निया कर। इख्तिलाफ करया कर सिर्फ उथे जिथे शरीयत दे खिलाफ कोई गल करन। दुनियादारी दे अंदर इख्तिलाफ नहीं, बल्कि थोड़ा जा अदब दे अंदर रहंदियां होया अपनी सोच नूं तब्दील कर लिया कर, प्यार नाल समझा दिया कर, क्योंकि मां बाप हमेशा तेरी बेहतरी दा ही सोचदे ने। मां बाप कोई दुश्मन नहीं हुंदे कि जेड़ा तेनू गलत राय पा देन, वो हमेशा ये होई चाहंदे ने साडा बेटा साडा धी पुत्र जमाने दियां मारा ना खावे, साडे हुक्म ते चल पवे, साडे मशवरे ते चल पवे, ताकि दुनिया दी तत्ती हवा तो महफूज हो जाए। तीसरा अल्लाह पाक दसना चाहता है, जदों अल्लाह दा हुक्म आ जाए या अल्लाह दे नबी दी कोई गल तुहाडे सामने आ जाए ते बहस ना करया जे। बनी इसराइल ने बहस की थी, मुफस्सिरीन फरमांदे ने जदों अल्लाह ने हुक्म दिता कि गाय ज़िबा करो, ओ दुनिया दी कोई भी गाय ज़िबा करके मुर्दे नूं मार दे ते अल्लाह ने मुर्दा जिंदा कर देना सी। मगर वो बहस विच पै गए, वो केड़ी होनी चाहिए, रंग किहो जा होना चाहिए, जवान होनी चाहिए कि बूढ़ी होनी चाहिए। जिवें जिवें सवाल करते गए, जिवें जिवें बहस करते गए, मुसीबत के अंदर फसते गए। इस वाक़े तो पता चलता है कि अल्लाह रसूल दा जदों हुक्म आ जाए, तेरी समझदारी विच अगर कोई गल नहीं आंदी ते ना आए, जिथे अल्लाह रसूल दा ना आ जाए अपनी गर्दन नूं झुका लिया कर, अल्लाह रहमत फरमा देगा। अगर बहस मुबासे दे अंदर पेगा तो फिर मामलात खराब हो सकते ने, फिर मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाएगा। अज यो ही वजह है, हर बंदा परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है, कहता एंग्जाइटी बड़ी हो गई है, मैं ते साइकी हो गया वहां ते मैं ते गोलियां खा के सोना। ओ बंदा खुदा, वजह यही है तू अल्लाह रसूल तो ज्यादा सियाना बनने की कोशिश करना है, ता करके तू परेशान है, ता मुसीबतां दा शिकार है, ता परेशानियां दा शिकार है। अज भी अल्लाह रसूल की गल आप मनन वास्ते बहस ना कर, बल्कि अपनी गर्दन नूं झुका दे, इंशाअल्लाह दुनियावी दीनी सारे मामलात हल हो जाणगे।